आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। We want, 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 we want। रिटायरमेंट वापस लो, रिटायरमेंट वापस लो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये। मैं आपके पास जब वहां पे आया, वहां से जाके मैंने लिखा आपकी डायरेक्टर को मिला। उसके बाद अब सुनवाला साहब भी कह रहे हैं मिनिस्टर सेक्रेटरी जब मैं पहले मुझे एक बार गवर्नर साहब से मिलना था, पहले मैंने आपका मेमोरेंडम उनके हाथ में थमाया। लेकिन ये बहुत दुख से कहना पड़ता है, अगर हम चुप करके एक अमन में रह के अपनी आवाज पहुंचा रहे, अपना हक मांग रहे हैं, तो हमारी इस बात पे एक्शन ना हो तो ये इनके लिए शर्म की बात है। मैं अपने घर में देख रहा हूँ बहुत सारी एजेंसी से, मैं सारों से कहता हूँ कि भाई लिखो, जहां पे ये लोग हैं हिंदुस्तान के आईन के अंदर बैठ के अपना राइट मांगे, इनको देना चाहिए। अगर नहीं हुआ, आप इन नौजवानों को अपने सामने देख रहे हो। कल जब आपके पास ये वोट मांगने जाते थे, आज उसी जज्बे से आपको उनको कहना चाहिए कि जरूर साहब अब आपको घर बैठने का टाइम नहीं है, रोड पर बैठने का टाइम है। जब जरूर साहब आपके साथ नहीं बैठता है, जब नासिर साहब आपके साथ नहीं बैठता है, जब मुस्तफा साहब आपके साथ नहीं बैठता है, तब आप कहेंगे कि नहीं हमने कोई गलत फैसला किया। ये ऐसा नहीं है। मैं स्टार्टिंग से मैंने बहुत प्रोटेस्ट किए हैं। मैं आज भी अपने आप को एक एक्टिविस्ट मानता हूं, एक्टिविज्म किया और करता रहूंगा। लेकिन इस गवर्नमेंट का एक पार्ट इसलिए बनना पड़ा क्योंकि बाहर बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। लगता था कि शायद बाहर से आवाज इनको नहीं सुनाई देती, अब अंदर जाके इनके कान में बोले, लेकिन मुझे लगता है इनको अंदर भी नहीं सुनाई देता। नहीं, आप कौन कहेगा? जरा मुझे आप एक बात बताइए, जहां से हमारे हजारों लोग गुजरते हैं, ये हम सबके लिए, खास करके हमारे यहाँ काउंसिल का जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, मैं खुले अल्फाजों में कहता हूँ भाई साहब शर्म होना चाहिए, इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए जो अपनी बात नहीं करते। क्या ऐसा है मेरी माँ मेरी बहन आके रोड पे बैठते और मैं यहाँ से कोट पहन के अंदर और अंदर से बाहर करूँ, मैं यहाँ से गाड़ी निकालूं और घर चला जाऊँ? मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और ये जो आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने अंदर से फैसला किया कि हम आपके पास जाएंगे, उधर बैठेंगे। ये आपका पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये आपकी एक अच्छी मैसेज है। मैं कह रहा हूं कि बार बार जितनी भी हमारी एजेंसीज है, ये भी हम भी सुन, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है, इनका भी हक बनता है कि गवर्नमेंट को लिखे कि हमारे लोग अपना हक मांग रहे हैं, उनको हक देना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि हमारे साथ देखो रौनक तक लगती है, खुले अल्फाजों में कहता हूँ, देखो गुलामी एक अल्लाह पार्टी करनी चाहिए, उसके बगैर और किसी के नहीं। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। हम 4 बंदे आए, जी महफिल तब अच्छी लगती है, हमारे चेयरमैन साहब इधर खड़े होते, वाइस चेयरमैन साहब इधर खड़े होते, वो आपसे कमिटमेंट करते कि कल परसों हम आपके दूसरी साल से ही आपका मसला उठा रहे। ये मसले हल नहीं हो रहे, इसीलिए हम रोज़ बरोज़ सड़कों पर आ रहे हैं। इन लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है फिर से एक बार सड़कों पर आने के लिए, जबकि कोविड है, कोविड में इंसान बाहर नहीं जा सकता है, मगर इन गवर्नमेंट ने बार बार हमें सड़कों पर आने के लिए मजबूर किया है। इस टाइम हमें रोज़ बरोज़ वैसे ही हमें एक न एक आर्डर ऑफिस से आता ही रहता है। आज एक बड़ा आर्डर आया है कि आप लोगों को रिटायर किया जाता है, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हेल्पर हो। मैं ये जानना चाहती हूँ क्या ऐसे ही रिटायर किया जाता है जिनके पास सर्विस बुक होता है? क्या वो रिटायर होते हैं या जिनके पास सर्विस बुक नहीं होता है? अगर हमारे पास सर्विस बुक होता या हमारे आर्डर में लिखा होता कि नहीं आप लोगों को रिटायर किया जाएगा तो हम करेंगे। नहीं जी, ये सच बात है, मगर ना तो हमारे आर्डर में लिखा है, ना हमारे पास सर्विस बुक है। दूसरी बात यह है कि हमारे साथ कुछ आंगनवाड़ी हेल्पर्स है जो वर्करों के जो सुपरवाइजर के साथ काम कर रही थी, वो 2010 से काम कर रही है, 2016 से उनकी पे बंद की गई है।
हम ये उनसे गुजारिश करते हैं डिपार्टमेंट को और एलजी साहब को कि उनकी तनख्वाह वागुजार करो और उनको अपनी ड्यूटी पे वापस ले लो। और हमारी जो रिटायरमेंट है वो हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं तब तक जब तक अगर हम रिटायर हो जाएंगे। ठीक बात है, एक तो हमें पहले सर्विस बुक दिखाओ, अगर वो रिटायर कर भी देंगे तो 7 लाख रुपए वर्कर के हाथ में दे दो और 3 लाख रुपए हेल्पर के हाथ में दे दो, तभी हम ये मानेंगे, वरना हम रोज़ बरोज़ सड़कों पर आ जाएंगे। और हमारी तनख्वाह जो है वो बहुत कलील है, वो भी इन लोगों ने 2018 से अपने पास रखी है, चाहे वो स्टेट शेयर हो चाहे वो सेंटर शेयर। हमें 2 से शेयर आते हैं, स्टेट शेयर और सेंटर शेयर। स्टेट शेयर तो हमें मिलता ही नहीं है क्योंकि यहाँ है ही नहीं कोई, गवर्नमेंट तो देंगे क्या। और सेंटर शेयर वो भी नहीं मिल रहा है 2018 से। हमारी बहुत तनख्वाह वहीं पे है। हम गुजारिश करते हैं उनसे कि वो जल्द अज जल्द वागुजार करे ताकि हम भी जी सके, हम भी अपने बच्चों को खाना खिला सके। और हमारी वर्कर जो 30 साल 40 साल उसने अपने डिपार्टमेंट को दिए है, वो कैसे खाली हाथ जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि वो कैसे खाली हाथ जाएगी, वो क्या खाएगी घर में। अगर वो रिटायर कर देंगे, एक तो 7 लाख रुपए 3 लाख रुपए और पर मंथ हमें पेंशन मिलनी चाहिए उसी हिसाब से जिस हिसाब से हम पे लेते हैं। और आप देखिए दिल्ली में तनख्वाह 12,000 13,000 40,000 15,000 रुपये है। हम ये जानना चाहते हैं क्या दिल्ली की वर्कर हमसे ज़्यादा काम करती है। दिल्ली की वर्कर तो वो सर्वे करती है, हम भी सर्वे करते हैं। वो स्कीमें लागू करती है, हम भी स्कीमें लागू करते हैं। और इस इतने मतलब हालात में जम्मू कश्मीर में रहते हो, सबों को पता है कि यहाँ कैसे हालात थे। उन हालातों में भी हमने बहुत काम किया है। और इस वक्त जो कोविड की ड्यूटी थी, वो कोविड की ड्यूटी भी आंगनवाड़ी वर्कर ने दी है। उसमें 10-15 वर्कर है जिनको कोविड की बीमारी लगी है, घर घर जाके वो मर गई है। अफसोस की बात यह है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं, उनको किसी ने पूछा नहीं। उनको ये नहीं कहा गया कि आप मर गए हो कि आपके घर में कोई और लगेगा, नहीं, छोड़ दो उनको। तो वो जिनके जो भी तनख्वाह उनकी थी वो भी खाली, पूछने की तो बात ही नहीं है। और आपस से आपको कोई आदेश मिला है कि नहीं आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा? ये तो रोज़ बरोज़ यही बोलते हैं। पहले जब ये स्टेट की गवर्नमेंट थी वो भी रोज़ बरोज़ बोलते हैं नहीं आप धरना हटाओ तो हम आपका काम कर देंगे। अब ये जो यूटी बनी है, मुझे तो हंसी आ रही है इस यूटी पे कि अगर दिल्ली की वर्कर या हिंदुस्तान में जितने भी स्टेटें हैं उनके पास इतने पे है, अगर हम भी यूटी में चले गए तो हमारे पास वो साधन क्यों नहीं है, वो आसाइशें क्यों नहीं है तो बाहर वाली वर्करों को है। हम वो भी उनसे मांगते हैं जिस तरह बाकी स्टेटों में पे है उसी तरह यहाँ की जम्मू कश्मीर के आंगनवाड़ी वर्कर को भी होनी चाहिए। और ये जो रिटायरमेंट है ये वापस ले लो, वरना ये धरना रोज़ बरोज़ बढ़ता जाएगा। थैंक यू। यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कुपवारा, यहाँ पर आपके मेडिकल टेस्ट तजुर्बाकार माहिरीन के जरिए रियायती कीमतों पर कराए जाते हैं। किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट के लिए आप हमारे पास कभी भी आके अपनी रिपोर्ट्स कम वक्त में हासिल कर सकते हैं। यूनिक डायग्नोस्टिक सेंटर कुपवारा, कॉन्टैक्ट 9622614105। फ्यूजन डेकोर्स, कुपवारा में इंटीरियर डिजाइन का जाना पहचाना नाम, जहां पर लेमिनेटेड फ्लोरिंग, वॉलपेपर, पीवीसी दस्तयाब हैं। आपकी इमारतों की खूबसूरती के लिए तशरीफ लाएं फ्यूजन डेकोर्स, बुहामा, कुपवारा। मोबाइल नंबर 9419006182 979797318 नएस मोगल दरबार बेकरी क्रालपुरा, यहाँ पे आपको मिल रही है आला किस्म की मियारी रोटी के साथ साथ मिठाइयाँ और पेस्ट्री। आप अपनी शादी बियाह और दूसरी तकरीबात के लिए हमारे फ़ोन नंबर पे ऑर्डर दे सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 9797921587। नएस मोगल दरबार बेकरी नियर वीडियो ऑफिस क्रालपुरा। ट्रैक्टरों का सुल्तान महिंद्रा ट्रैक्टर, बेजोड़ ताकत का बादशाह, कम खपत में ज्यादा माइलेज, हर ड्यूटी को करे आराम से पूरा। Hello, Blue Link. Call Ruby.
every moment of every day presents a new adventure. That's when life becomes grand. Hello, Blue Lake. I want to see the sky. Presenting Hyundai Alcazar. Live the grand life. सबसे बड़ी डील 365 कुपवाड़ा में शादी ब्याह के लिए खुसूसी डिस्काउंट, मसाला जात, बेड शीट्स, कॉस्मेटिक्स, क्रॉकरी पर 30% डिस्काउंट दस्तयाब है। जल्दी कीजिए 365 केबीसी मॉल, बाईपास रोड, कुपवाड़ा। कॉन्टैक्ट 8899900365। वेलकम टू 365 कुपवाड़ा बाईपास रोड, केबीसी मॉल। हमारे यहाँ शादियों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है। शादियों के लिए मसाले जो है, स्पाइसेस, कुछ भी कोई भी आइटम है शादियों के लिए जो यूज़ होते हैं, स्पेशल डिस्काउंट है। बेकरी है, मसाले हैं या कोई और ड्राई फ्रूट्स, कोई भी चीज़ है जहाँ पे जो अवेलेबल है, हर में एक स्पेशल डिस्काउंट मैसर है यहाँ पे। कॉस्मेटिक्स के यहाँ सेक्शन से सेपरेट है लेडीज़ और जेंट्स के लिए। लेडीज़ में हमारे यहाँ लेडीज़ असिस्टेंट अवेलेबल है, यहाँ आ सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। आपको यहाँ से कोई भी सुविधा मैसर हो सकती है। ये जेंट्स कॉस्मेटिक्स है, यहाँ पे इस पर भी फुल डिस्काउंट मिलता है आपको। लेडीज़ कॉस्मेटिक्स के लिए चाहे ब्राइडल कॉस्मेटिक्स हो या और कुछ